प्रणाम मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल माँ भक्ति रस में हार्दिक अभिनंदन है। मेरे मित्रों, हर रोज़ मैं आपको नई नई छोटी छोटी सी कहानियाँ सुनाता हूँ जिससे कि आप अपने जीवन में बदलाव ला सकें। आज फिर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊँगा। आप इस कहानी को बड़े ध्यानपूर्वक सुने और आनंद लें और इसमें से ज्ञान के मोती निकाल कर अपने जीवन में धारण करें। जंगल में पहाड़ियों से घिरा हुआ एक आश्रम था। वहाँ दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। सभी विद्यार्थी कड़ी मेहनत से सब्जियाँ, अन्न आदि उपजाते थे और अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते थे। इस आश्रम में एक कुआं था, उसका पानी बहुत मीठा था। आश्रम का वातावरण भी बहुत शांत था। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम आया। गर्मी इतनी तेज पड़ी कि सारी खेती चौपट हो गई। पेड़ पौधे झुलसने लगे, झरने कुंड सब सूख गए, आश्रम की क्यारियां और खेत भी सूख गए। विद्यार्थी जंगल की ओर निकल पड़े। वे सुबह सुबह निकल जाते और कुछ भी फल आदि मिलता उसे खाकर किसी तरह गुजारा करने लगे। मुसीबत की इस घड़ी में आश्रम का कुआं बहुत बड़ा सहारा सिद्ध हुआ। उसका पानी अभी सूखा नहीं था, लेकिन आश्रम के आसपास रहने वाले जानवर और पक्षी बड़ी मुसीबत में थे। प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। गर्मी थी कि और बढ़ती ही जा रही थी। आश्रम में एक विद्यार्थी ऐसा भी था जो ये सोच सोच कर दुखी होता था कि ये जानवर और पक्षी बिना पानी के कितने दिन जिंदा रहेंगे। उनकी प्यास कैसे बुझेगी? क्या इनको यूं ही तड़पता हुआ छोड़ दिया जाए? अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उसने एक मोटे से पेड़ का तना काटा, छीला और फिर उसमें एक बड़ी सी नांद तैयार की। उस नाद को उस कुएं के पास लाकर रख दिया। अगले दिन सभी विद्यार्थी जब जंगल को निकले तो वे युवक आश्रम में ही रह गया। सबके जाने के बाद वे कुएं पर पहुंचा और पानी खींचना शुरू किया। उसने उस नांद को पानी से भर दिया। पानी से भरी नांद को देखकर जानवर और पक्षी बहुत खुश हुए। कुछ पक्षी जो कहीं भी जा रहे थे, पानी से भरी नांद देखकर वहीं उतर गए। देखते देखते पक्षियों की भीड़ जमा हो गई। युवक पानी खींचता रहा, वे सब पानी पीते रहे। अगले दिन भी उसने ऐसा ही किया और फिर ये रोज का नियम सा बन गया। गर्मी से बेहाल पक्षी वहां आते, युवक कुएं से पानी खींचकर नांद भरता। इस कारण वे जंगल नहीं जा पाता। उसके संगी साथी उसे 2-4 फल दे देते और उसी से अपना गुजारा कर लेता। एक दिन जानवरों और पक्षियों ने सोचा कि वे युवक हमारे लिए पानी खींचता रहा है, ये अपने खाने का इंतजाम कैसे करता होगा? अगर ये युवक ना होता तो हमारी जान कैसे बचती? ये सोचकर सबने निर्णय लिया कि अब वे यहाँ पानी पीने आएंगे। इस युवक के लिए कुछ न कुछ फल फूल लेकर आएंगे। अगले दिन हर कोई युवक के लिए कुछ न कुछ लेकर आया। इतना सब इकट्ठा हो गया कि अकेला कैसे खाता। ये सोचकर उसने फल अपने साथियों को बांट दिए। अब ये रोज होने लगा। विद्यार्थियों को जंगल में भटकना नहीं पड़ता था। आश्रम में ही इतने फल मिल जाते थे कि सब जी भरकर खा लेते। जो बच्चे बचते उसे आश्रम के मवेशियों को खिला देते। अब गर्मी धीरे धीरे कम होने लगी और एक दिन आकाश पर काले बादल छा गए। बारिश होने लगी। कुछ देर बाद पहाड़ी से नए झरने फूट पड़े। गर्मी का दुखदाई मौसम चला गया। आश्रम और आसपास का जीवन सामान्य हो गया। लेकिन पशु पक्षी उस युवक को नहीं भूले। वे सब उसके मित्र बन चुके थे। वे मिलते तो कहते कि दोस्त तुम ना होते तो हमें कोई नहीं बचाता। इस पर उस युवक कहता, हम सब ने मिलजुल कर ही भूख और प्यास पर विजय पाई है। संकट में ही नहीं, वैसे भी यदि हम एक दूसरे की इसी तरह मदद करें तो कोई दुख तकलीफ पास आ ही नहीं सकती। इसलिए मित्रों, हमें जीवन में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर कोई कष्ट में है तो उसका साथ देना चाहिए। आपने मेरी कहानी बड़े ध्यानपूर्वक सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी कहानी ये पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम मित्रों।